एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बीमारियां या डिसीज़ेस के बारे में आप बता सकते हैं। तो कुंडली का छठा भाग या सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में जो डिस्कशन होता है तो वो सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो अभी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स चल रहे हैं वो डिफरेंट हाउसेस से, हर एक कुंडली में 12 हाउसेज हैं, हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर उस हाउस में कोई प्रॉब्लम है, उसका लॉर्ड डिफेक्टिव है या कोई निर्बल है, पाप ग्रहों से युद्धग्रस्त वरा है, डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में उस हाउस से रिलेटेड जो बॉडी का पार्ट है उसमें कोई रोग या डिसीज़ हो सकती है। तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। फिलहाल अभी तक हमने आपको फर्स्ट हाउस, कुंडली का जो लग्न है, एसेंडेंट या फर्स्ट हाउस, इससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सेकंड हाउस है। कुंडली का सेकंड हाउस से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में बताएंगे, राइट। तो सेकंड हाउस बॉडी के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें उन पार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो एक तो ये आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं, आइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का नाक है, फेस है, मुंह है, माउथ, और मुंह के अंदर जो दांत हैं, जीवा यानी टंग है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इंसान जो बोलता है, उसकी वाणी है, स्पीच है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आइज़, नाक, इंसान का फेस, मुंह, दांत, टंग और वाणी, इनको ये मेन रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो फिलहाल आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आँखों के रोग, यानी आइज़ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को अगर सेकंड हाउस डिफेक्टिव है तो तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आँखों के जो कारक ग्रह हैं, आँखों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो उन 9 प्लैनेट्स में 2 प्लैनेट ऐसे हैं, ग्रह ऐसे हैं जो आइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या आइज़ पे उनका कंट्रोल होता है। तो वो हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र यानी सन और मून, ये आइज़ को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा कुंडली का जो सेकंड हाउस है और 12 हाउस, ये आँखों को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, ये भी जो है वो आँखों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसके अलावा काल पुरुष की जो कुंडली है तो उनकी कुंडली में मेष लग्न है, यानी मेष राशि है। और यहाँ पर सेकंड हाउस में वृष राशि है, टॉरस राशि, उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं काल पुरुष की राशि में, कुंडली में। तो यहाँ पर ये चंद्रमा वृष राशि में, मतलब ये उच्च के हो गए, एग्जल्टेड हो गए। और काल पुरुष की जो 12th हाउस है यानी मीन राशि है, तो मीन राशि में यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, वीनस, तो वो भी उच्च के हो गए, एग्जल्टेड हो गए। तो इसलिए ये जो आइज़ के कारक हैं वो शुक्र भी माने गए हैं, राइट। तो आपको फिर से बताते हैं कि जो आँखों के कारक ग्रह हैं या कारक हाउसेस हैं तो वो क्या क्या हैं। एक तो इसमें सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह हो गए जो आँखों को कंट्रोल करते हैं, उनके कारक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इसके अलावा कुंडली का सेकंड हाउस और 12th हाउस और सेकंड का लॉर्ड, 12th का लॉर्ड, और इसके अलावा शुक्र, आपको बताया वीनस, जो यहाँ काल पुरुष की कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं उच्च के होके। तो वीनस शुक्र जो है ये भी आइज़ के कारक हैं। अब ये इसमें आइज़ 2 होती हैं, राइट आई, लेफ्ट आई। तो राइट आई के भी कारक बताए गए हैं। राइट आई में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप कुंडली देख के ये भी बता सकते हैं कि किस आई में प्रॉब्लम होगी, पर्टिकुलर आई में, दाहिनी आँख में कि बाईं आँख में। तो राइट आई जो है वो रिप्रेजेंट होती है सूर्य से। सूर्य राइट आई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस और सेकंड का लॉर्ड जो है ये भी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ़्ट आई को रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा। और इसके अलावा 12th हाउस और 12th के लॉर्ड जो हैं ये लेफ़्ट आई को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जो चीज़ें बताई हमने आपको, मान लीजिए ये सब वीक हैं कुंडली में, राइट। अगर ये कुंडली में वीक हैं, किसी तरह से निर्बल, बहुत तरीके से हो सकते हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं या और किसी वजह से ये बैडली प्लेस्ड हैं, मान लीजिए 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, अपनी नीच राशि डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाएं, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाएं, डिग्री अच्छी ना हो, तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से, या चंद्रमा अस्त हो जाए, पक्ष में निर्बल हो। तो ऐसे केस में ये सूर्य और चंद्रमा या सेकंड हाउस 12th हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 12th का लॉर्ड, और अगर शुक्र ये कुंडली में अगर ये निर्बल हैं, वीक हैं, तो ऐसे केस में फिर आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी होगी या आँखों में कोई कष्ट होगा, राइट।
अब आँखों में क्या क्या रोग हो सकते हैं ये देखते हैं। आँखों में एक तो डिक्रीज विजन हो जाए, यानी विजन इंसान का उसको साफ दिखाई ना दे, तब उसको फिर स्पेक्स चश्मा यूज़ करना पड़ता है। या वो आँखों में और कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपने सुना होगा कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। तो इन्फेक्शन का मतलब कि उसमें बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से किसी तरह से इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरियल या वायरल या फंगल कंजंक्टिवाइटिस, कीरेटाइटिस, जब कॉर्निया ऊपर की जो लेयर है कॉर्निया, इसमें अगर इन्फेक्शन होता है उसको कीरेटाइटिस कहते हैं। रेटाइना जो आँख के पर्दा है पीछे, उसमें जो इमेज बनती है, हमको दिखाई देता है, इमेज बनती है, तो वो रेटाइनाइटिस अगर उसमें इन्फेक्शन होता है। और इसके अलावा आँख में चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, इंसान गिर जाए, कहीं लड़ाई झगड़े में आँख में चोट लग जाए, या कई बार सुना होगा कि किसी ने दुश्मनी में एसिड डाल दिया तो आँखों में इंजरी हो गई, आँख नष्ट हो गई, या एल्कली डाल दे, एसिड एल्कली से बर्न हो जाता है, या व्यक्ति कहीं आग में फंस गया, फायर इंसिडेंट्स में वो आग के बीच में फंस गया तो उसकी आँखें जो हैं वो आइस से डैमेज हो सकती हैं। या बहुत ज़्यादा धुआं है, धुएं की वजह से भी आँखें ख़राब होती हैं। या बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी आँखों में कष्ट होगा या आँखें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो बहुत सारे रीज़न है। या कैटरेक्ट आपने सुना होगा, आँख का जो पर्दा है वो लेंस है, इसमें चोट लग सकती है, डिसलोकेट हो सकता है आँख का पर्दा, उसमें ओपेसिटी आ सकती है जिसकी वजह से उसको कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये तमाम बीमारियां जो हैं इसकी वजह से हो सकती हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब ये आँखों के रोग जो हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं जो आप कुंडली में देखकर, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप व्यक्ति को आपने देखा भी नहीं, आप सिर्फ कुंडली देखकर, उसका बर्थ चार्ट देखकर ही आप बता देंगे कि इसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है या हो गई है या होने वाली है। वो फिर जब ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि किस समय ये प्रॉब्लम होगी, वो भी आप बता सकते हैं। तो फिलहाल ये कुंडली देखकर ही आप आँखों के बारे में काफ़ी डिटेल बता सकते हैं। तो इसमें तमाम योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न में, ये जो इंसान का लग्न है, एसेंडेंट है, लग्न में सूर्य बैठे हों, तो सूर्य बहुत ही क्रूर ग्रह है, और अगर यहाँ बैठ गए और इन पे अगर अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि वगैरह है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को आँखों में कोई कष्ट ज़रूर होगा, उसको आँखों में कोई रोग होगा। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न मतलब 5 नंबर राशियाँ लिखी हुई है, जिसके लॉर्ड क्या है, सूर्य हैं, तो सिंह लग्न की कुंडली है, उसी में शुक्र या शनि बैठ जाएं, तो सूर्य के परम शत्रु हैं शुक्र, सूर्य के परम शत्रु हैं शनि। तो ये अगर शुक्र या शनि बैठेंगे 5 नंबर की लग्न में, 5 नंबर राशि में लग्न में, तो व्यक्ति को आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए कि ये कुंडली का लग्न है, लग्न या अष्टम, लग्न या अष्टम हाउस भी अच्छा नहीं होता, 6, 8, 12 हाउसेज अच्छे नहीं होते। तो लग्न या अष्टम में अगर शुक्र बैठ जाए, राइट, लग्न या अष्टम में यहाँ शुक्र बैठ जाए और उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति हो जाए, युति का मतलब पाप ग्रह साथ में बैठ जाए, कंजंक्शन, या पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, तो लग्नेश मंगल या बुध की राशि में बैठ जाए। जो लग्नेश लग्न का लॉर्ड कहीं बैठेगा कुंडली में, तो ये ऐसी जगह बैठे जहाँ की मंगल की राशि मतलब 1 नंबर या 8 नंबर, मेष या वृश्चिक राशि में बैठ जाएं, या बुध की राशि क्या है 3 नंबर 6 नंबर, मिथुन या कन्या राशि में। तो 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर, यानी मंगल या बुध की राशि में बैठे लग्न का लॉर्ड, और मंगल या बुध से ही दृष्ट भी हो, राइट। फिर से बताते हैं कि जो लग्न का लॉर्ड है ये मंगल या बुध की राशि में बैठे 1 नंबर, 8 नंबर या 3 नंबर या 6 नंबर में कुंडली में कहीं बैठ गया, और उसके ऊपर मंगल या बुध की दृष्टि भी हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। क्लियर। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड लग्नेश प्लस सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीयेश हो गया, तो ये 2 नंबर या 12 नंबर में बैठ जाएं। लग्न का लॉर्ड और प्लस सेकंड का लॉर्ड ये यहाँ सेकंड में बैठ जाएं या 12th में बैठ जाएं। ऐसे केस में फिर व्यक्ति को उसमें पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड लग्नेश है प्लस 8th का लॉर्ड जो अष्टमेश है, इसको अष्टमेश कहेंगे, 8th का लॉर्ड, ये दोनों मिलके 6th स्थान में बैठ जाएं, रोग वाले स्थान में, 6ठे स्थान में, तो ऐसे केस में व्यक्ति को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, राइट। मान लीजिए लग्नेश लग्न का लॉर्ड है प्लस सेकंड का लॉर्ड, ये सेकंड का लॉर्ड ये भी आइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस शनि, ये तीनों मिल के ये 2 नंबर या 12 नंबर में बैठ जाएं, ये 2 नंबर या 12 नंबर में बैठ जाएं। लग्न का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड प्लस शनि,
ये 2 नंबर या 12 नंबर हाउस में बैठ जाएं जो आइज़ के घर हैं, तो इसमें व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए कि सेकंड स्थान है, कुंडली का सेकंड स्थान है, इसमें कोई पाप ग्रह बैठ जाए। पाप ग्रह मतलब सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु वगैरह, ये सब कोई ग्रह बैठ गए यहाँ पे। तो सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए। सूर्य, मंगल, राहु, केतु कोई ग्रह बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में और इन पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे केस में सेकंड हाउस एकदम डैमेज कर देंगे। तो सेकंड हाउस में क्या है, सेकंड हाउस वो राइट आई का घर है, तो आँखों में कष्ट ज़रूर होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए सेकंड हाउस या 12th हाउस है, सेकंड हाउस या 12th हाउस में सूर्य प्लस चंद्र दोनों मिल के बैठ जाएँ। अब ये देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों आइज़ के कारक है। सेकंड हाउस ये भी आइज़ का हाउस है, ये भी हाउस का आइज़ का हाउस है 12th नंबर। तो सूर्य और चंद्रमा मिल के ये सेकंड हाउस या 12th हाउस में बैठें और इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, राइट, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड कोई बीमारी होगी या कोई बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। मान लीजिए कि ये सेकंड स्थान है, कुंडली का जो सेकंड स्थान है, सेकंड हाउस या 12th हाउस, सेकंड हाउस या 12th हाउस में शनि और मंगल एक साथ बैठ जाएं। शनि मंगल दोनों रोग कारक होते हैं, शनि मंगल का मतलब ही योग कारक। तो ये सेकंड हाउस या 12th हाउस में शनि प्लस मंगल यानी दोनों रोग कारक ग्रह अगर बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड कोई बीमारी या कष्ट ज़रूर होगा। मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड है द्वितीयेश, जिसको कहेंगे सेकंड लॉर्ड मतलब द्वितीयेश हो गया। तो द्वितीयेश जो है शुक्र के साथ कहीं बैठ जाएं, साथ साथ हो, यानी द्वितीयेश और शुक्र कुंडली में कहीं साथ बैठ जाएं, उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में आँखों का रोग होगा या आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड है द्वितीयेश है और प्लस लग्नेश प्लस सप्तमेश, देखिए सेकंड हाउस और 7th हाउस ये मारक के स्थान भी है। तो कुंडली का जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है द्वितीयेश, द्वितीयेश हुआ, लग्नेश हुआ प्लस सप्तमेश, तो द्वितीयेश, लग्नेश, सप्तमेश ये चंद्रमा के साथ मिलके 6, 8, 12 में बैठ जाएं, राइट। फिर से बताते हैं। मान लीजिए कुंडली का सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है ये लग्नेश, सप्तमेश और चंद्रमा के साथ मिलके 6, 8, 12 में अगर कहीं बैठेगा, तो व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड कोई ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी, डेफिनेट है, इतना पक्का है। मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड प्लस लग्नेश, सेकंड का लॉर्ड प्लस लग्नेश और प्लस इसके अलावा यहाँ पर 12th का लॉर्ड, राइट। सेकंड का लॉर्ड लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड और शुक्र ये मिलके यहाँ पर कहीं 6, 8, 12 में बैठ जाएं, राइट। सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश, फर्स्ट का लॉर्ड लग्नेश, 12th का लॉर्ड द्वादशेश, 12th का लॉर्ड द्वादशेश हुआ, ये तीनों मिलके शुक्र के साथ मिलके और 6, 8, 12 में जो अच्छे स्थान नहीं है वहाँ कहीं बैठ जाए, तो व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, राइट। मान लीजिए सेकंड का लॉर्ड है द्वितीयेश है, सेकंड का लॉर्ड प्लस सूर्य प्लस मंगल ये दोनों तीनों मिलके कहीं कुंडली में साथ में बैठ जाएं। सेकंड का लॉर्ड और प्लस सूर्य और मंगल ये कुंडली में कहीं तीनों साथ साथ बैठ जाएं, उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए या वीक हो, निर्बल हो, ऐसे केस में व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड जो है द्वितीयेश है, इसके ऊपर सूर्य मंगल की दृष्टि हो जाए, सूर्य और मंगल की दृष्टि हो जाए, सेकंड का लॉर्ड कुंडली में कहीं बैठेगा, उस पर सूर्य और मंगल की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में आइज़ से रिलेटेड कोई रोग होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड प्लस सूर्य या चंद्रमा, सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश प्लस सूर्य या चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ में हो, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। पाप ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब। तो सेकंड का लॉर्ड प्लस सूर्य या चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ में हो, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में आँखों के रोग या जो आपको बताया तमाम रोग हो सकते हैं, ये कोई ऐसा रोग होगा। और तमाम योग हैं। मान लीजिए कि सूर्य है, कुंडली में सूर्य है, तो ये पाप युक्त हो जाए, पाप ग्रहों के साथ में हो जाए, पाप युक्त होकर 5 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर हाउस में बैठ जाए, राइट। सूर्य जो कुंडली का एक आइज़ का कारक है, तो वो सूर्य एक इम्पॉर्टेंट कारक है, तो सूर्य पाप ग्रहों के साथ में मिलकर वो 5 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर हाउस में अगर बैठेगा, तो आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए कि सूर्य जो है वो 12th या इसमें सेकंड या 12th हाउस में बैठे, राइट।
सूर्य जो है वो सेकंड हाउस या 12th हाउस में बैठ गया और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई, तब भी ऐसे केस में ये आइज़ से रिलेटेड कोई रोग होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि सूर्य प्लस चंद्रमा, राइट, सूर्य और चंद्रमा मिलकर 12th हाउस में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में प्रॉब्लम होगी, आइज़ में डेफिनेट प्रॉब्लम होगी। तो ये सब कुंडली में आप इस तरह के कॉम्बिनेशंस, प्लेसमेंट बड़ा देख के उनका कहाँ प्लेसमेंट है, किस तरह कॉम्बिनेशंस है, तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है इसमें। मान लीजिए कि सूर्य है, ये चंद्रमा और मंगल के साथ में हो, कुंडली में कहीं एक साथ बैठे हों, कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल एक साथ ही कहीं बैठ जाए, तो ऐसे केस में आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। तो मान लीजिए कि और योग है, मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा प्लस शुक्र साथ साथ हो कुंडली में और वो पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा प्लस शुक्र, चंद्रमा सूर्य शुक्र ये भी सब आइज़ के कारक हैं, रिप्रेजेंटेटिव है या उनको कंट्रोल करते हैं आइज़ को। तो चंद्रमा के साथ में शुक्र मिलकर कुंडली में साथ बैठें और उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा बहुत निर्बल है, पक्ष में निर्बल है, डिग्री वाइज निर्बल है, सूर्य बगल में बैठ गए तो अस्त हो गए या सूर्य की वजह से बहुत निर्बल हो गए, और वो सारे पाप ग्रह यानी सूर्य मंगल शनि राहु केतु वगैरह जो है चंद्रमा के साथ मिलके, निर्बल चंद्रमा के साथ मिलके वो 4 नंबर या 5 नंबर हाउस में बैठ जाएं। फिर से बताते हैं, मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, निर्बल है किसी वजह से, तो ऐसा निर्बल चंद्रमा के साथ में जितने पाप ग्रह हैं सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये सब 4th हाउस या 5th हाउस में अगर बैठ जाए चंद्रमा के साथ में, तो व्यक्ति को आइज़ से रिलेटेड कोई ज़बरदस्त प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कुंडली में शुक्र है, शुक्र कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो मान लीजिए शुक्र जो है वो लग्न या अष्टम में बैठ जाएं, शुक्र जो है वो लग्न या अष्टम में बैठ जाएं, तो शुक्र लग्न में बैठेंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, डेफिनेट आइज़ में प्रॉब्लम होगी। शुक्र अष्टम में बैठेंगे, डेफिनेट आइज़ में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि शुक्र जो है वो 6th या 8th में बैठ जाएं, पाप ग्रह साथ में बैठे हों, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि शनि एंड मंगल, शनि मंगल आपको बताया कि दोनों रोग कारक होते हैं, वो डिसीज़ को जन्म देते हैं, डिसीज़ के कारक होते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो शनि प्लस मंगल ये कंबाइन होके यहाँ 2nd या 12th में बैठ जाएं, तो वो 2nd मतलब ये आइज़ का रोग, 12th मतलब आइज़ का रोग, तो शनि मंगल दोनों रोग कारक हो गए, और यहाँ 2nd या 12th में जब बैठेंगे तो आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए कोई ग्रह वक्री है कुंडली में, अक्सर होता है कुंडली में, देखिए आप रेट्रोग्रेड होता है जो आपको यहाँ पृथ्वी से दिखेगा कि उल्टा चल रहा है, वक्री ग्रह कहते हैं उसको। तो अगर कोई वक्री ग्रह है और वो वक्री ग्रह जिस राशि का स्वामी है, वो किसी न किसी राशि का स्वामी होगा वक्री ग्रह, तो वक्री ग्रह कुंडली में कहीं कहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, और वो वक्री ग्रह जिस राशि का स्वामी है वहाँ पर 6th का लॉर्ड बैठ जाए, वो 6ठे का लॉर्ड जो है स्वामी यानी षष्ठेश, वो उस राशि में बैठ जाएगा, तब ऐसे व्यक्ति को आँखों से रिलेटेड डेफिनेट प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ मंगल, चंद्रमा प्लस मंगल 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, और ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं, इन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को आँखों में चोट लगती है, उसकी वजह से आँखों में कोई रोग होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा प्लस गुरु यानी बृहस्पति, चंद्रमा गुरु के साथ मिलके 6, 8, 12 में बैठ जाएं, ऐसे केस में व्यक्ति को आग से रिलेटेड या जलने से या धुएं से, इसकी वजह से आँखों में कोई कष्ट होगा या रोग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे योग बताए गए हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए कि जिसमें आँखों में कष्ट यानी उसका विजन कम हो जाए, आँखों से कम दिखाई दे, कैटरेक्ट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए यानी कंजंक्टिवाइटिस, केरेटाइटिस, रेटाइनाइटिस, आँख का लेंस जो है डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है कई बार, या आँखों में कोई ब्लंट इंजरी, बहुत तेज़ चोट लग जाए, आँखों में हेमरेज हो जाए, राइट, आँख एकदम लाल, उसके अंदर हेमरेज हो गया, या रेटाइनल डिटैचमेंट, रेटाइना जो है जिस पे इमेज बनती है वो अपनी जगह से हट जाए, रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाए, या आँखों में कोई चोट लगे, या एल्कली एसिड वगैरह से इंजरी हो जाए आँखों में, या आग से, धुएं में से, या बहुत ज़्यादा रोने से, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो इनकी वजह से आँखों में कोई रोग होगा या आँखों में कोई कष्ट होगा, आँखों का विजन जो है बहुत कम हो सकता है, या हो सकता है व्यक्ति बिल्कुल ब्लाइंड ही हो जाए, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप कुंडली देखकर आप बता सकते हैं। तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए आप व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, आपको नहीं मालूम कुछ भी उसके बारे में, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही, और जो हमने आपको पॉइंट्स बताए और जो योग बताए हैं, जो ऋषियों द्वारा बताए गए योग हैं,
तो उनको उन योगों की सहायता से आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को आँखों में प्रॉब्लम होगी, और वो कब होगी, जब ग्रहों की दशा, जो ग्रह इन्वॉल्व है उसमें, जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब आप वो देख के बता दीजिए कि इसकी दशा अंतर्दशा कब आने वाली है, उस समय वो प्रॉब्लम होगी आँखों में, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।